लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यू के ऊपर काम किया था। अब हम काम करने जा रहे हैं कि इसमें सेव और ओपन, यानी फॉर एग्जांपल मुझे नोट पैड के ऊपर कुछ काम करके उसको सेव करना चाहूँ तो कैसे सेव होकर करूंगा, या मेरे पास नोट पैड की फाइल है, उस फाइल को मैं इस नोट पैड के ऊपर अब जो मैं बना रहा हूँ उस नोट पैड के ऊपर ओपन कराना चाहूँ तो मैं किस तरह करा सकता। इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमें टूल बॉक्स में से डायलॉग बॉक्सेस को हमें क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन के ऊपर ऐड करना होगा। पहला डायलॉग बॉक्स कौन सा है? ओपन का डायलॉग बॉक्स। मैंने ओपन के डायलॉग बॉक्स को क्लिक ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, देखें यहां पर आ गया ओपन डायलॉग बॉक्स। दूसरा डायलॉग बॉक्स कौन सा है? सेव का डायलॉग बॉक्स। सेव के डायलॉग बॉक्स को क्लिक कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ओपन और सेव के दोनों डायलॉग बॉक्सेस मेरे पास आ गए। जब तक ये डायलॉग बॉक्सेस आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, आप सेव और ओपन का जो मैकेनिज्म है, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप सेट नहीं कर सकते। मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं पहले ओपन वाला काम कर रहा हूं कि जब भी इस ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके प्रॉपर्टीज में जाके इसके इवेंट्स में एक ऑप्शन है, एक इवेंट है क्लिक का, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर वो उसका जो क्या ओपन हो जाएगा, वहां पर मेथड ओपन हो जाएगा कि मेन्यू स्ट्रिप के अंदर जो ओपन का टूल है उसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या काम होना चाहिए। जब उसके ऊपर क्लिक होगा तो होना क्या चाहिए कि कोई जो भी फाइल जो मेरे पास नोटपैड में फाइल थी वो फाइल मुझे अपने इस नोटपैड में ओपन कराना है। तो सबसे पहले उस नोटपैड का नाम लिखेंगे जो हमारा है। हमने उसका नाम क्या रखा था? रिच टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट रखा था। हमने कहा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, यानी रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने क्या करना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के अंदर उस फाइल को ओपन कराना जो मैं सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा फाइल। अब देखिए फाइल जब हम लोग यूज करना, अब हमें यहाँ पर फाइलिंग को यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर से फाइल को अपने एप्लीकेशन में लेकर आ रहे हैं, एप्लीकेशन में कंप्यूटर में लेकर जा रहे हैं, तो हमें फाइलिंग यूज करनी पड़ेगी। तो एक फाइल की क्लास है, उस फाइल की क्लास को यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं फाइल की क्लास को यूज करूंगा तो होगा क्या, यह एरर देगा मुझे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर नेम स्पेस को क्या किया, यूज नहीं किया, यानी हमने कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने हो, फाइल जहां पर है वो system.io के अंदर होता है। राइट क्लिक करूंगा, यहां पर आपको नजर आएगा लिखा हुआ रिजोल्व। रिजोल्व के अंदर system.io लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। जब system.io यहां पर यूज हो जाएगा जैसे ही, वैसे ही यहां पर फाइल को आप देखेंगे क्लास की शक्ल इख्तियार कर गया। इस तरह का जो विजुअल स्टूडियो के अंदर इस स्टाइल में जो कुछ लिखा वो सारे क्लास कहलाते हैं। अब फाइलिंग करनी क्या है मुझे कि अगर डायलॉग बॉक्स ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जिस डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा वो डॉक्यूमेंट हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होना चाहिए। क्लियर है? तो इसके लिए मैं कहूंगा फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, यानी सारे टेक्स्ट को रीड करो। कहां से रीड करेगा? जो ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर जो फाइल होगा उसको रीड करेगा। मैंने लिख दिया ओपन डायलॉग बॉक्स 1 डॉट फाइल नेम। जो ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो जिस फाइल को ओपन करना चाहता है उसके सारे टेक्स्ट को उठाएगा और कहां पे शो कराएगा? टेक्स्ट बॉक्स के जो रिच टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था उसके अंदर। इससे पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें इफ की कंडीशन लिखेंगे। इफ की कंडीशन क्या लिखेंगे कि ओपन डायलॉग बॉक्स डॉट शो डायलॉग। अगर ये ओपन जो हमारे पास ओपन का डायलॉग बॉक्स था जो हमने बनाया था वो ओपन होगा और डायलॉग रिजल्ट के अंदर डॉट ओके, यानी यूजर फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेगा तब ये काम होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। वरना नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको रन कर देता हूं फॉर एग्जांपल। अब मैं जैसे ही रन करूंगा इसको तो होगा क्या, फाइल के अंदर जाऊंगा, अब यहां पर ओपन के बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक करूंगा, ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर ये हमारे पास आया। फाइल पे जाके ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा देखेंगे फाइल का डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन होगा। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी टेक्स्ट फाइल मेरे पास यहां पर है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट का फाइल है सूट एटिक्यूट का नाम से, इसको क्लिक किया मैंने। अब मैं कैंसिल करूंगा तो क्या होगा, शो नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन लिखी। फाइल में ओपन करूंगा अगेन और उसी को दोबारा सेलेक्ट करूंगा और अब के बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी थी वो सारा क्या हो जाएगा, यहां पर ओपन हो जाएगा।
तो ये डायलॉग, कौन सा डायलॉग यूज किया हमने, ओपन डायलॉग बॉक्स के नाम से जो डायलॉग था C# के अंदर, उसको यूज करते हुए हमने नोटपैड का जो फाइल था उसको अपने नोटपैड के अंदर ओपन करवाया। सो इसी तरह सेम काम आप सेव के लिए भी कर सकते हैं कि मैं जब भी सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, और जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जिस पाथ पे मैं सेव करना चाह रहा हूं वहां पर मेरा डॉक्यूमेंट सेव होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेव का डायलॉग बॉक्स को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ऑलरेडी कर दिया और इसके पीछे कोड करेंगे बस। उसके लिए फाइल में जाएंगे और सेव के बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सेम काम जो हमने ओपन के लिए किया था। अब हम क्योंकि सेव कराने जा रहे हैं तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ अगर जो सेव का डायलॉग बॉक्स है वो शो हो जाएगा और यूजर ने उस डायलॉग के रिजल्ट के अंदर ओके के बटन पे प्रेस कर दिया तो ही ये काम होना चाहिए। फिर काम क्या होना चाहिए, फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट, राइट ऑल टेक्स्ट, रीड कर लिया, रीड ऑल टेक्स्ट कब किया, जब ओपन करेंगे, राइट ऑल टेक्स्ट कब करेंगे, जब हम लोग सेव करने जाएंगे कहीं पर अपने कंप्यूटर के अंदर। और यहां पर क्या लिखेंगे, सेव डायलॉग बॉक्स डॉट फाइल नेम, जो फाइल नेम सेव डायलॉग्स में रखेंगे। और यहां पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, किस चीज को सेव कराना है, हमने सेव कराना है इस रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी होगी उसको सेव कराना है। तो यहां पर रिच टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना होगा, कॉमा कॉमा करके उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना पड़ेगा, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट, इस पूरे टेक्स्ट को उठाकर आपने क्या करना है, इसको राइट करना है। कहां पर राइट करना है, जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप वहां पर पाथ खुद सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसको रन कर देता हूं, रन किया, यहां पर मैंने लिख दिया चेकिंग सेव फंक्शनैलिटी, यानी सेव के फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव के बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और मुझे कहां पर सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेव कराना माई साइट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, और फाइल का नाम चूज करूंगा मैं यहां पर चूज करूंगा फर्स्ट डॉट टीएक्सटी और यहां पर जाके सेव करूंगा। तो क्या होगा, अब जाके हम उस माई साइट के फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे तो यहां पर आपको वो नजर आ रहा होगा, देखो फर्स्ट के नाम से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट हो गया। और इसी टेक्स्ट को ही मैं ओपन करूंगा, अगेन फाइल पे क्लिक करके ओपन पे, और यहां पर इस फर्स्ट को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर वो फर्स्ट यहां पर ओपन हो जाएगा। इस तरह हम लोग सेव और ओपन के फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। ओपन और सेव के ऊपर आप शॉर्टकट कीज देना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल सेव के लिए शॉर्टकट की देना चाह रहे हैं, क्लिक किया आपने, प्रॉपर्टीज में गए और यहां पर इवेंट्स के अंदर आपने शॉर्टकट की जगह पर चूज कर दिया। शॉर्टकट की आपने कहा सेव का कंट्रोल और एस होना चाहिए। इस तरह ओपन के लिए आपने कहा कंट्रोल के साथ ओ होना चाहिए। न्यू के लिए आपने कहा कंट्रोल के साथ एन होना चाहिए। तो ये सेम काम यहां पर कर लेगा। मैं ओपन करूंगा यहां पर और देखो कंट्रोल ओ करूंगा तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कंट्रोल एस करूंगा तो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो इस तरह सेव और ओपन के डायलॉग बॉक्सेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के जो डायलॉग बॉक्सेस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।